हेलो बच्चों। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th क्लास का जो यूनिट सेकंड है वो चल रहा था। इसमें अपन जो नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसके साथ पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है या रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट क्या होता है, इन सबको जानने से पहले थोड़ा सा अपन जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है। क्योंकि अभी तक अपन ने ये देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, लेकिन करंट की एक्चुअल डायरेक्शन क्या होती है। तो देखिए, जैसे ये कोई कंडक्टर है, इट इज़ एनी कंडक्टर, और इस कंडक्टर का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल इस तरीके से हो गया। सो जो फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ये फील्ड की डायरेक्शन है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर रहेगी। लेकिन अगर बात करें अपन करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के सेम रहती है। मतलब करंट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव से क्या रहती है, नेगेटिव की ओर, करंट की डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन की क्या डायरेक्शन रहती है, सो जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उन इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट ऑफ द करंट होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट ऑफ द करंट चलता है। मतलब अगर करंट प्लस से माइनस है तो इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट अपोजिट चलेगा। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ध्यान रखना, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। अच्छा, इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सो विच इज ऑलवेज टेंड्स टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो वो ना पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आने की चेष्टा करता है, टेंड्स करता है। ठीक है। सो फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और अपन बात करें करंट की डायरेक्शन, तो ये सेम होती है। सो डायरेक्शन ऑफ करंट फील्ड के अलोंग होता है, प्लस से माइनस की ओर। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट में चलता है करंट के। ये डायरेक्शन ऑफ करंट था। इसके बाद में अपन आते हैं एक छोटे से कंसेप्ट पे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एक्सप्लेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सेट्रा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझते हैं। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैं डेफिनेशन अगर लिखवाऊँ, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इट इज़ डिफाइंड as the average velocity, it is defined as the average velocity with which the free electrons get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of an external electric field. It is denoted by
इट इज डिनोटेड बाय VD। देखिए आसान शब्दों में मैं बताऊं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है जब कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं तो वो ड्रिफ्ट करते हैं। ड्रिफ्ट करते हैं दैट मीन्स जैसे ये कोई कंडक्टर है, तो ये कोई कंडक्टर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन ये था तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो अपोजिट चलेगी करंट की डायरेक्शन के, तो कहीं इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जाएगा, कहीं इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जाएगा, कुल मिला के जिगजैग मोशन करने लगता है, जिगजैग पाथ में चलता है इलेक्ट्रॉन, यही अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। जिगजैग मोशन में चलता है, जिगजैग पाथ में चलता है, या रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर, रैंडम मोशन of electrons inside a conductor is called drift velocity। ठीक है, तो देख लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ ऑर्डर ऑफ, इसका ऑर्डर कितना होता है, तो the order of drift velocity is 10 to the power minus 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब थोड़ा बहुत कम, 10 to the power minus 5 बहुत कम होता है, which is very less as compared to the thermal speed of electron। मतलब इलेक्ट्रॉन की थर्मल स्पीड ज़्यादा होती है, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखिए मेजर तो करना पड़ेगा अपन को कि कितनी होती है, तो उसका मेजरमेंट 10 to the power minus 5 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है। तो ये थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो अपन ने सीखी, और इससे पहले अपन ने डायरेक्शन ऑफ करंट देखा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अपन को ये पता चलता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट की डायरेक्शन के अपोजिट चलते हैं। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये हो जाता है, इसको डिनोट करते हैं VD से, VD से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है। अब अपन आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पर्पज से भी, और देखा जाए तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनके बेस पर भी, तो उसको अपन अगर देखें तो अगला जो टॉपिक आता है विच इज रिलेशन बिटवीन, तो क्वेश्चन आप लोगों को कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा डिराइव दी रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो अब अपन जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है करंट I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, चलिए देखते हैं। सो अपन जो है वो निकाल रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में क्या रिलेशन है, I और VD के बीच में। सो देखिए मैं मान के चलता हूँ, लेट अस कंसीडर a conductor, let us consider a conductor which is length is L, small l, let us consider a conductor which length is L, small l, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, and area of cross section of conductor which is A, area of cross section of conductor which is A, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, ठीक है। और इस कंडक्टर को मैं कनेक्ट करता हूँ बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। सो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कंडक्टर को कनेक्ट किया,
एंड देन ये बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया अपन ने इस। सो ये पॉजिटिव होता है बैटरी में जो लंबी लाइन होती है, और ये नेगेटिव होता है, ये सब जानते। तो अभी अपन ने सीखा था, अभी अपन ने क्या सीखा था कि करंट की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसी चलेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब करंट ऐसे फ्लो होगा, ये तो करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने ये भी सीखा था कि करंट की डायरेक्शन के अलोंग ही किसकी डायरेक्शन होती, फील्ड की डायरेक्शन, मतलब ई भी यहीं रहेगी पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन अगर बात करें, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा, अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट चलते हैं, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन है, और हम मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, वीडी जो वेलोसिटी है, उससे इलेक्ट्रॉन चल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, या ऐसा कहें कि करंट की डायरेक्शन के अपोजिट। सो ये जो डायग्राम बनाया, ये डायग्राम अपन थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ही है ये वाला डेरिवेशन, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, छोटा सा कंसेप्ट है, थोड़ा पर लिख लेते हैं इसको। let us consider a conductor, of length L and area of cross section is A, area of cross section is A। सो देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A है और कंडक्टर की लेंथ L है, तो अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। देखिए वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, अगर किसी भी बॉडी का अपन को लेंथ पता है और एरिया पता है तो एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ AL। सो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या निकला, एरिया इंटू लेंथ से अपन ने वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाल लिया। अब इसके बाद में अपन मान के चलते हैं यहां पर लेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स per unit volume, number of electrons per unit volume is small n। अपन मान लेते हैं small is a number of electrons per unit volume। so total number of free electron निकाल सकते हैं, and total number of फ्री इलेक्ट्रॉन इज कैपिटल N। यहाँ ध्यान से समझना, एक स्मॉल n है, एक कैपिटल N है। मैंने यहाँ पर देखिए क्या किया है, कैपिटल N को टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन माना है। सो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरीके से। मतलब जितना भी वॉल्यूम था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है फ्री, तो उनको टोटल नंबर कैपिटल N से अपन ने डिनोट कर दिया। सो अपने पास में देखिए क्या आ गया, कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n A इंटू L। अब इसके बाद में अपन आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अपने पास कितना आ गया था, अपने पास था n इक्वल टू स्मॉल n A L। अब अपन चार्ज निकालेंगे। if charge of one electron is E, स्मॉल चार्ज होता है, हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज करता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁹। देन नेट चार्ज
ऑन कंडक्टर। तो नेट चार्ज जब निकालेंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा NaLe। मतलब ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थे ना, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थे। इस टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑटोमेटिक टोटल चार्ज आ जाएगा। इतना तो हम जानते हैं। सो अपने पास में अभी तक कितना है, अपने पास टोटल चार्ज आ गया है विच इज n स्मॉल n कैपिटल A L E। और यहाँ पर हर चीज अपन को पता है कि स्मॉल n है इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कैपिटल A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L इज अ लेंथ ऑफ कंडक्टर, E इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड Q इज अ टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके बाद में ये सारी चीजें हो गई। अब अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। अपन लिखते हैं लेट VD is a drift velocity। VD is a drift velocity of electron। ठीक है, अब अपन टाइम निकालते हैं। अपन निकालते हैं टाइम की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब देखिए VD अपने पास में वेलोसिटी पता है, अपने पास में लेंथ पता है, डिस्टेंस पता है, तो अपन ये निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को इस यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा। तो अपने पास फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो देखिए स्पीड कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा तो L डिस्टेंस कवर कर लेगा, और टाइम कितना लग रहा है, T लग रहा है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन। सो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन में बेटा क्या हो जाएगा, इस T इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन VD। समझ रहे हो ना, यहाँ से L अपॉन ये T इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, T यहाँ गया, VD यहाँ आ गया, तो T इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन VD। और यही हमको चाहिए था, क्योंकि हमारे पास में दोनों ही इक्वेशन है। हमारे पास चार्ज भी है, टाइम भी है, और हम करंट अब निकाल सकते हैं आसानी से। तो अपन लिखेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट flowing through a conductor। We know that definition of current equal to होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, अपने पास चार्ज भी है, अपने पास टाइम भी है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इट विल कम्स I equal to value of Q which is N capital A small l E upon value of T small l upon VD। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि स्मॉल l से स्मॉल l क्या हो रहा है, कैंसिल, और VD ऊपर चला जाएगा। मतलब I इक्वल टू क्या आएगा, I इक्वल टू आएगा N A VD और E। तो ये निकल के आता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी V और VD और करंट के बीच में ये रिलेशन है। ये VD जो होता है ना, VD ऐसा लिखा जाता है, V और D इसका प्रीफिक्स ये नीचे है ना, इनटू नहीं है उसका वो। तो अपने पास फाइनली जो रिलेशन आया है करंट और VD का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, विच इज I इक्वल टू NaVDE। यहाँ पर हर चीज अपन जानते हैं, सब इनटू में है। सो N इज अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, A इज अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड E इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसका बहुत यूज है आगे जब अपन
एक या दो न्यूमेरिकल करेंगे जब इसका बहुत यूज होता है। इस रिलेशन को याद रखना, ये प्योर गोल्ड है, ठीक है। मुझे लगता है इस पर बेस एक न्यूमेरिकल अपन कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। एक न्यूमेरिकल अपन इस पर बेस कर सकते हैं, ठीक है। या उसको नेक्स्ट क्लासेस में कर सकते हैं। अभी फिलहाल इतना काफ़ी है। तो अपन ने आज 2 टॉपिक देखे, एक बार फिर से बताता हूँ मैं। एक देखा अपन ने डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ करंट के अपोजिट में इन्फ्लुएंस करना, रैंडमली मोशन करना ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। फिर अपन ने देखा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पस से भी और कंपटीशन एग्जाम से भी, दोनों से, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो निकल के आता है I = NA/VDE। थैंक यू।